तो नमस्कार। ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ फॉर डिप्लोमा कोर्सेज में लेक्चर नंबर 3 सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। मैं रजत कुल श्रेष्ठ, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज राजगढ़। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ लाइंस एंड देयर एप्लीकेशंस। आपने अभी तक इतना सोचा नहीं होगा कि लाइन की भी टाइप्स हो सकती हैं और उसकी भी पढ़ाई हो सकती है। तो काफ़ी चीज़ों की पढ़ाई, लगभग हर चीज़ की पढ़ाई डेवलप हो चुकी है। जैसे कल ही हम डिस्कस कर रहे थे कि धुआं अगर हवा में उड़ रहा है तो धुआं भी कितने कितने तरीके से वातावरण में उड़ के मिक्स हो सकता है या ट्रैवल कर सकता है, उसके ऊपर भी रिसर्च करके थ्योरी है और वो आपको सिलेबस में भी है। क्यों सर? तो हर चीज़ की पढ़ाई या थ्योरी डेवलप हो चुकी है जिसे आप पढ़ सकते हो, आप कोई भी चीज़ के बारे में। तो इस सब्जेक्ट में अब लाइन ड्राइंग है तो लाइन है ज़रूरी, तो लाइन के बारे में पढ़ना है। तो CO1 कौन सा अचीव होगा? एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू ड्रॉ बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर्मेट्स। लर्निंग आउटकम, यह लेक्चर पढ़ने के बाद आप लाइन की लिस्ट बता पाएंगे। और दूसरा है, एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर लर्नर विल बी एबल टू डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लाइंस। अलग अलग टाइप के लाइंस के एप्लीकेशन क्या हैं वो आप बता पाएंगे, उसे डिस्कस कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। लाइन क्या है? अपने हाथ में पेंसिल लीजिए और एक कागज़ पे बिंदु बना दीजिए, वो हो गया बिंदु। एक छोटी लाइन अगर बना दें तो वो भी बिंदु जैसी दिख सकती है। तो लाइन और बिंदु में क्या अंतर होगा? ए वेरी स्मॉल लाइन विल ऑल्सो लुक लाइक ए पॉइंट। हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए लाइन एंड ए पॉइंट? सो द आंसर इज, ए लाइन इज अ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट विच हैव इट्स लेंथ मोर देन हाफ द विड्थ ऑफ लाइन। लाइन की जितनी भी मोटाई है उसका 50% लो, उसका हाफ लो। कहने का मतलब है उसका हाफ लो। उससे ज़्यादा लेंथ होना चाहिए, या मिनिमम उतनी लेंथ तो होने नहीं, उससे ज़्यादा लेंथ होना चाहिए तो वो लाइन कहलाएगी, वरना तो फिर वो बिंदु है या डॉट है, जो भी आप कहें उसे। तो टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में डायरेक्टली मैं जंप करके आ रहा हूँ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। सबसे नॉर्मल जो आप HB पेंसिल से बना सकते हैं, आपने आज तक बनाई भी है, इतने सारे डायग्राम बनाए होंगे अभी तक पढ़ाई करते करते स्कूल में। तो एक है कंटिन्यूअस थिक लाइन, सबसे बेसिक टाइप का है। थिक इसलिए लिखा है क्योंकि ये अपेक्षाकृत मोटी है, इससे पतली लाइन भी आप बना सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो जितनी भी उसकी थिकनेस या मोटाई है, तो ड्राइंग में वो लाइन जितनी भी लंबी आपने बनाई है उस पूरे में उसकी पूरी लंबाई में उसकी थिकनेस सेम होना चाहिए, उसकी विड्थ सेम होना चाहिए। तो ये है कंटिन्यूअस थिक लाइन। यह लाइन आउटलाइन बनाने में काम आती है। मान लो आपको कोई दरवाज़ा बनाना है ड्राइंग में, तो दरवाजे की आउटलाइन आप इस लाइन से दिखाएंगे। मान लीजिए आपको टेबल का चित्र बनाना है, तो टेबल की जो एजेस हैं उसके किनारे आउटलाइन, उसको आप बनाओगे कंटिन्यूअस थिक लाइन से। ये पेंसिल जो HB है या उससे सॉफ्ट है उससे बना सकते हैं। अगली है कंटिन्यूअस थिन लाइंस। इसका आपको बहुत काम पड़ेगा। ये थिक और थिन में बहुत अंतर है, दिखने में इनमें अंतर है। ये वो लाइन होती हैं जो मेन आइटम को दर्शाने की बजाय उसके सपोर्टिंग डायग्राम को दर्शाने में सहायता करती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई टेबल है, उसकी आपको दिखाना है कि परछाई कैसे बन रही है, या टेबल अगर हमने एक्सटेंड कर दी तो कैसा शेप बनेगा, तो एक एक्सटेंशन लाइन जैसी बनाएंगे। अभी प्रोजेक्शन में शब्द यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि आपको पता नहीं है। तो उस चीज़ के लिए इसका उपयोग हो सकता है। डायमेंशन दर्शाएंगे तो इसका उपयोग कर सकते हैं।
लीडर लाइन बनाई जाती हैं, उसमें इसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसको हार्ड पेंसिल से बनाते हैं, जैसे 2H 4H या 6H। फिर आती है कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड लाइन। आपने ऐसा बनाया होगा, जैसे मान लो एक लंबा कॉलम है, उस कॉलम को आपको पूरी लंबाई में आप बना नहीं सकते अगर ड्राइंग शीट पे। जैसे मान लो 3 मीटर ऊंचा कॉलम है, लेकिन आपकी ड्राइंग शीट छोटी है, तो उसमें क्या करते हैं अपन, डिसकंटिन्यूटी दिखा देते हैं। तो उस एज पे जहाँ पे वो डिसकंटिन्यू हो रहा है मटेरियल, वहाँ पे अपन इस प्रकार से की कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड लाइन बनाते हैं। दूसरा है कंटिन्यूस थिन जिगजैग लाइन। यह लाइन लॉन्ग ब्रेक को दर्शाती है। जैसे कॉलम तो काफ़ी चौड़ाई में छोटा है, पर मान लीजिए स्लैब है आपकी छत की, आपके घर की छत है, वो काफ़ी चौड़ा आइटम है, उसका अगर अपन ड्राइंग बनाते हैं और उसको डिसकंटिन्यू होते हुए दिखाना है, तो जहाँ पे अपन डिसकंटिन्यू दिखा रहे हैं उस एज पे अपन ये वाली लाइन बना देते हैं। एक है डैश लाइन, आपने काफ़ी उपयोग किया होगा इस लाइन का भी। ये हिडन एजेस को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक टेबल रखी हुई है, जो टेबल का पार्ट अपनी तरफ है, जहाँ से भी अपन देख रहे हैं उसका चित्र बना रहे हैं, वो वाली लाइन तो आउटलाइन मेन लाइन हो गई। लेकिन जो टेबल के पीछे की तरफ है, मान लो टेबल ट्रांसपेरेंट होती तो पीछे की एज दिखती, तो उस एज को इस डैश लाइन से बनाया जाता है। फिर आ जाती है चेन थिन लाइन। इसका नाम ध्यान रखना, डैश डॉट डैश डॉट डैश, ऐसा इसको चेन लाइन कहते हैं। तो इसमें लंबे डैश हैं और बीच में छोटा डैश है या डॉट कह सकते हैं इसे। ये लाइन सेंटर लाइन को बनाने में काम आता है। अगर आपके घर का गैस का सिलेंडर का आप ड्राइंग बनाएंगे तो उसका सेंटर लाइन बनाएंगे इस रेखा से, क्योंकि ये काल्पनिक रेखा है। एक्चुअली में सिलेंडर में ऐसी कोई लाइन दिखती नहीं है, तो वो मेन आउटलाइन वाली लाइन से बना देंगे तो ऐसा लगेगा कि सिलेंडर के अंदर भी ऐसी कोई लाइन है। लेकिन काल्पनिक लाइन बनानी है तो इस प्रकार की लाइन बनानी पड़ेगी, चेन लाइन। अब इसमें चेन लाइन एक ऐसी भी प्रकार की होती है जिसमें एंड चेन लाइन के मोटे होते हैं और चेन लाइन बीच में थिन होती है, एंड पे थिक होती है, तो इसको कहेंगे चेन थिन एंड थिक लाइन। ये कटिंग प्लेन की लोकेशन को दर्शाता है। कटिंग प्लेन काफ़ी उपयोग करोगे आप इस ब्रांच में, सिविल इंजीनियरिंग में, और किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी ब्रांच में अगर ये ड्राइंग का काम पड़ेगा तो। जैसे मान लीजिए गैस की टंकी का चित्र बनाया, वो गैस की टंकी अंदर से कैसे दिखती है ये दर्शाना है, तो हम गैस की टंकी का एक चित्र बनाएंगे और उसके ऊपर ये कटिंग प्लेन लाइन बनाएंगे, और फिर अगले चित्र में दर्शाएंगे कि यहाँ से अगर ये कटी हुई होती टंकी तो कैसी दिखती, तो वहाँ पे ये वाली लाइन काम आती है। लॉन्ग थिन डैश्ड लाइन या डैश और डबल डॉट, डैश और डबल डॉट, ऐसी लाइन कह सकते हैं इसे। ये थिन भी है। यह दिस लाइन इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ कटिंग प्लेन, आउटलाइंस ऑफ एडजेसेंट पार्ट, सेंसरियल लाइन एंड टू स्टेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये लाइन के बारे में जब उपयोग करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। कटिंग प्लेन के सामने वाली लाइन ये होती है। अब इनके एप्लीकेशन पे आ जाते हैं, उसके बेसिस पर टाइप्स ऑफ लाइन की बात करते हैं। तो एक होती है आउटलाइन या प्रिंसिपल लाइन। ये ऑब्जेक्ट के एज को दर्शाती है, सरफेस की बाउंड्री को दर्शाती है। ये कंटिन्यूस थिक लाइन या वाइड लाइन से बनाई जाती है। थिक यानी मोटी और वाइड मतलब भी मोटी, तो ये लाइन मोटी रहेगी, मतलब एज भी पेंसिल से बनानी है। मार्जिन लाइन ये कंटिन्यूस थिक या वाइड लाइन से ही बनेगी। ये मार्जिन लाइन अपन बनाते हैं इसलिए ताकि जो प्रिंट होता है कागज़ में, तो उसमें इसके बाहर कुछ भी प्रिंट नहीं आना चाहिए, इसलिए अपन ये बनाते हैं। ये ऑटोकैड या कंप्यूटर एडेड ड्राइंग जब बनाएंगे तो इसका उपयोग होता ही है, सभी लाइनों का होता है। डायमेंशन लाइन, यह लाइन कंटिन्यूस पतली थिन लाइन से बनती हैं और इनके एंड पे एरो होते हैं और उसके बीच में फिर अपन इसके डायमेंशन लिख देते हैं, जैसे मान लो 5 मीटर जितनी भी लंबाई है। चौथा एक्सटेंशन या प्रोजेक्शन लाइन। प्रोजेक्शन लाइन को मैं इसमें एक डायग्राम में उससे दर्शाता हूँ। देखो
यहाँ पे देखो ये सेंटर लाइन है ना, ये डैश डॉट से बनाई है, ये भी इसकी सेंटर लाइन है, इसके सर्कल के सेंटर से जा रही है। आउटलाइन देखो आप, अलग ही वाइड लाइन है, थिक लाइन है, मोटी है, ये वाली हिडन लाइन कहलाती है। और ये डायमेंशन वाली लाइन है, इसमें देखो किनारों पे एरो हैं, एरो। और ये है एक्सटेंशन लाइन, ये एजेस को एक्सटेंड करते हुए बनाते हैं, जबकि एक्चुअल में मटेरियल या ऑब्जेक्ट केवल यहीं तक डायमेंशन का था, यहीं तक मोटा था। लेकिन अगर हम काल्पनिकता से बात करें कि अगर ये और लंबा होता तो उसकी सीध कहाँ तक होती, तो इसलिए एक्सटेंशन लाइन बनाते हैं। और डायमेंशन लाइन हमेशा दो एक्सटेंशन लाइन के बीच में बनाई जाती है, तभी उससे पता चलेगा कि वो कौन सी लेंथ को दर्शा रहा है। और ये डायमेंशन इसमें लिखा है 90 ना, तो ये एक्सटेंशन लाइन हो गई। उसको प्रोजेक्शन लाइन भी कहते हैं, और जहाँ तक उसका उपयोग है उससे 3 mm कम से कम ज़्यादा उसको लंबा बनाया जाता है। जैसे ये डायमेंशन लाइन यहाँ तक इसका काम था एक्सटेंशन लाइन का, कि डायमेंशन लाइन से ये जुड़ी हुई दिखे, लेकिन उसके बाद भी हल्की सी इसे एक्सटेंड किया गया है, ये करना ज़रूरी होता है। अगली कंस्ट्रक्शन लाइन। जब आप अलग अलग तरीके से कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स का करना सीखेंगे, जैसे पेंटागन बनाना, हेक्सागन बनाना, तो उसको डायरेक्टली बना नहीं सकते, उसको बनाने से पहले कुछ उसकी सपोर्टिंग लाइंस बनानी पड़ती हैं। वो एक प्रोसेस है जो सीखेंगे। वो जो सपोर्टिंग लाइंस हैं वो बहुत ही हल्की हल्की बनाई जाती हैं, क्योंकि वो मेन डायग्राम नहीं है। मेन डायग्राम में मान लो हेक्सागन, तो उसको HB पेंसिल से आउटलाइन से बनाना है, लेकिन जो उसकी सपोर्टिंग लाइंस है वो बनेंगी कंस्ट्रक्शन लाइन से, वो बहुत हल्की होती है। तो ये कंटिन्यूस थिन लाइन से बनाई जाती है, पतली लाइन, उसको भी 6H या 4H से बनाना है, या 2H से कम से कम। हैचिंग, हैचिंग क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये प्लेन कटने, यहाँ पे अगर ये मशीन को काटते हैं तो ये प्लेन कटेगा, ये वाला हिस्सा ऑब्जेक्ट का कटेगा, तो उस कट वाले प्लेन को दिखाने के लिए ये इंक्लाइंड लाइंस बनाई जाती हैं। ये आपने पहले भी कई बार बनाई होंगी स्कूल में। इनके बीच में गैप्स हमेशा बराबर रखते हैं, या तो 1 mm का या 2 mm का, या जितना भी रखना बराबर, और एकदम पैरेलल। और इसका एंगल ध्यान रखना 45 डिग्री का रखना है। इसे कहते हैं हैचिंग। कोई भी आप कंप्यूटर से ड्राइंग बनाने वाले प्रोग्राम में, सॉफ्टवेयर में काम करोगे तो ये हैचिंग का ऑप्शन उसमें हमेशा मिलेगा, और ये इस प्रकार की आड़ी लाइनों से ये किसी भी एरिया को फिलअप कर देगा। अब इसके बाद आ जाता है लीडर या पॉइंटर लाइंस। अगर डायग्राम में कहीं अपन ने इंफॉर्मेशन लिखी है, जैसे ये लिखा हुआ है सेंटर लाइन, ये लिखा हुआ है ना, अब ये सेंटर लाइन यहाँ पे लिख दिया है, पर किस लाइन को कह रहे हैं सेंटर लाइन? तो देखो इसके नीचे है कि ये लाइन बनी है जिसके एक तरफ एरो है और दूसरी तरफ नहीं है, इस लाइन को बोलते हैं लीडर लाइन। ये डायमेंशन लाइन से अलग है। जैसे ये P और इसके नीचे ये एक लाइन बनी है, ये क्या है? लीडर लाइन। ये कटिंग प्लेन लाइन कहाँ पे लिखा है ये दर्शाने के लिए ये लाइन बनी है और एक तरफ एरो है। तो ये क्या करती है, ये जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको कनेक्ट कर रही है आइटम से, अपने या ऑब्जेक्ट से, जो भी वस्तु या लाइन बनी हुई है उससे। फिर आ जाता है बॉर्डर लाइंस। एक बढ़िया सा रेक्टेंगल बनाते हैं अपन ड्राइंग शीट में, और उसके अंदर अपन सारी ड्राइंग बनाते हैं, उसको अपन कहते हैं बॉर्डर लाइन। ये कंटिन्यूस थिन लाइन से बनाई जाती हैं। फिर आ जाता है शॉर्ट ब्रेक लाइंस। ये कंटिन्यूस थिन लाइन है, इसको वेवी फॉर्म में बनाया जाता है, जैसे अभी इसमें शायद बनी होगी, कहीं नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ये इस लाइन को कह रहे हैं शॉर्ट वेव लाइन। इसमें वेव है ना, ये फ्री हैंड से बनाई जाती है। तो ये शॉर्ट ब्रेक लाइन होती है, ये वेवी फॉर्म में बनती है और ये कंटिन्यूस और थिन होती है। इसको फ्री हैंड से बनाया जाता है। ये ऑब्जेक्ट की लेंथ को पूरा न दर्शाने के लिए बनाया जाता है, उसको बीच में ब्रेक दिखाते हैं।
लॉन्ग ब्रेक लाइंस जिगजैग वाली बनती हैं, लंबी वस्तु की लंबाई पूरी न बनाते हुए बीच में से ब्रेक करना है तो ये वाली लाइन बनाना पड़ेगा। अगर जिगजैग की बजाय नॉर्मल स्ट्रेट लाइन से अगर क्लोज कर दें डायग्राम को तो वो फिर ऐसा माना जाएगा कि उसकी लंबाई उतनी ही है। लेकिन अगर लंबाई ज़्यादा है और फिर भी मजबूरी में पूरा नहीं बना पा रहे हैं डायग्राम, तो ये जिगजैग लाइन बना के उसे दर्शाना है कि यहाँ से हमने डिसकंटिन्यू केवल डायग्राम में करी है, लेकिन एक्चुअली में वो वस्तु लंबी है, वो डिसकंटिन्यूड नहीं है। 11th है हिडन या डॉटेड लाइन। ये जैसे मैंने बताया आपको, पीछे की लाइन को दर्शाने के लिए ये बनाया जाता है। जैसे ये मशीन का एक पार्ट है, तो ये तो आउटलाइन है, लेकिन ये इस पोर्शन के पीछे भी इसकी एज है, लेकिन वो हमें डायरेक्टली दिखेगी नहीं, वो वस्तु के पीछे छिपी हुई है, तो भी उसकी सीध दिखाने के लिए डैश डैश करके बना दिए। इसे कहते हैं हिडन लाइन। हिडन है मतलब पीछे छुपी हुई है। ये मीडियम थिकनेस से डैश डैश करके बनाना रहता है। सेंटर लाइन आपको पता लगेगा क्या है, ये एक्सिस में, सिलेंडर में, कोन में, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में बनता है। ये तब बनता है, ये लाइन तब बनती है जब कोई सिमेट्री हो, तब सेंटर लाइन बनती है। इसमें जो डैश और डॉट और डैश हैं, इन सब के बीच में कम से कम 1 mm का गैप रहे, और गैप कम ज़्यादा नहीं करना है। और जो डैश बना रहे हैं उसकी लंबाई भी बार बार बदलनी नहीं है। जैसे मान लो 2 mm का या 3 mm का डैश बना रहे हो, तो उतना ही फिर उस पूरी लाइन में, पूरी ड्राइंग शीट में जहाँ भी वो डैश बनेगा उतना ही mm का बनना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी बहुत ज़रूरी है। सेंट्रल लाइन भी जितनी लंबाई है उससे थोड़ा सा एक्सटेंड होती है। कटिंग प्लेन लाइंस, ये लोकेशन ऑफ कटिंग प्लेन दर्शाती हैं। आप आगे पढ़ेंगे कटिंग प्लेन का कंसेप्ट तो और समझ में आ जाएगा। अभी ज़्यादा उसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करो कि ये क्या है, वो जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, इतना टेंशन नहीं लेना। तो ये कटिंग प्लेन में क्या है, एंड थिक होते हैं, मोटे, और अंदर ये लाइन होती है पतली। ठीक है, इसमें देखो आप, ये सेंटर लाइन है, ये भी सेंटर लाइन है, ये थोड़ी सी एक्सटेंड होती हैं, थोड़ी सी लंबी बाहर निकलती हैं। ये लॉन्ग ब्रेक लाइन है जिगजैग वाली, इसका मतलब ये मटेरियल इस दिशा में और है, अभी यहाँ पे कटा हुआ नहीं है। और ये भी हिस्सा, इसका पोर्शन एक्स डायरेक्शन में लंबा है, लेकिन हम पूरा डायग्राम नहीं बना सकते, इसलिए ये ऐसे वेव बना के इसको डिसकंटिन्यूड दिखा दिया है। ठीक है, समरी आज क्या पढ़ा, आज अपन ने क्या पढ़ा उसकी रिवीजन जैसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर जो भी पढ़ा हो याद नहीं रहा तो कोई फ़ायदा नहीं पढ़ने का। कितने कितने प्रकार की लाइन बन सकती हैं। कंटिन्यूअस थिक लाइन बन सकती है, तो कंटिन्यूअस थिन लाइन भी बन सकती है। कंटिन्यूअस फ्री हैंड वाली वेव वाली लाइन बन सकती है, तो स्केल से भी जिगजैग वाली बन सकती है, थिन लाइन कंटिन्यूअस, है ना। फिर डैश वाली लाइन बन सकती है, तो डैश के बीच में डॉट वाली भी लाइन बन सकती है, डैश डॉट लाइन। फिर डैश डॉट लाइन विथ थिक एंड वाली भी बन सकती है। इसके बाद लंबे डैश और डबल डॉट वाली भी बन सकती है। तो ये याद करने का तरीका है। कंटिन्यूअस में थिक लाइन और थिन लाइन, मोटी और पतली लाइन। फ्री हैंड से वेव बनाने वाली लाइन, तो स्केल से जिगजैग बनाने वाली लाइन। डैश वाली लाइन तो डैश डॉट वाली लाइन, डैश डॉट वाली लाइन के एंड मोटे वाली लाइन, और आखिरी में डैश डबल डॉट वाली लाइन। इनके उपयोग क्या क्या हो सकते हैं, आउटलाइन बनाने में, मार्जिन बनाने में, डायमेंशन लाइन बनाने में, एक्सटेंशन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, हैचिंग, लीडर, बॉर्डर लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन, हिडन लाइन, सेंटर लाइन और कटिंग प्लेन लाइन। लिस्ट लंबी लग रही है, पर आगे जो आप पढ़ोगे उसके मुकाबले अभी भी सब कुछ सरल चल रहा है। ये मत सोचो कि क्या क्या याद करेंगे, यही काम है अपना। पढ़ना लिखना है तो याद भी रखना है। ठीक है, अब आप असाइनमेंट करो। जो भी अपन ने लिस्ट बनाई उसको आप लिखो, उसको आप मुझे लिखकर भेजो। कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे कौन कौन सी है लिस्ट, तो जैसे कंटिन्यूस थिन लाइन, कंटिन्यूस वाइड लाइन, ये जो ऊपर लिखा है पहला पॉइंट, ये कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर है, और ये यूज़ के बेसिस पे इसका एप्लीकेशन। तो दोनों की लिस्ट बनाओ
लिखो और मुझे भेजो। अगले लेक्चर में अब अपन पढ़ेंगे कि कैसे कैपिटल अक्षर हाथों से लिखने हैं ड्राइंग शीट में। आप सोच रहे हो कि उसमें क्या कैसे भी लिख दो, पर नहीं। कभी ध्यान दिया आपने, कोई फॉर्म भरा होगा तो उसमें लिखा रहता है कि ये केवल कैपिटल अक्षर में ही लिखें। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि अधिकतरों की हैंडराइटिंग इतनी ख़राब होती है कि वो क्या लिख रहे हैं समझ में ही नहीं आता है। इसलिए ड्राइंग शीट में एकदम साफ तरीके से लिखना है और सारे अक्षर केवल कैपिटल ही लिखते हैं, और उसका एक स्टैंडर्ड तरीका है, उस तरीके से ही लिखना है। और उस तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही वो स्पीड में लिख पाएंगे। अभी मान लो ये सब पढ़ा और प्रैक्टिस नहीं करी और एग्ज़ाम हुई, उसमें ड्राइंग शीट में लिखना पड़ा और प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको काफ़ी टाइम इसमें ही वेस्ट हो जाएगा। और बहुत आसान है, बस तैयारी करनी है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, तो सब कुछ आसान है। इसका आप देखो, NPTEL एक IIT की वेबसाइट है जिसमें IIT के प्रोफेसरों ने अपने अपने नोट्स, अपने अपने कंटेंट वीडियो बना रखे हैं और डाल रखे हैं। ये आप देखिए, इसको पढ़िए। एक YouTube का वीडियो भी है, अच्छा है। और ND भट्ट की किताब से भी आप पढ़ सकते हैं, बढ़िया है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।